बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम चंदनपुर था। माँ बेटा बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में समय बिता देता था। तंग आकर माँ एक दिन बोली, अब मैं तुझे बैठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसा कमा के ला। माँ की इतनी बात सुनते ही मदन गुस्से में आ गया और गुस्से में बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। गुस्से में मदन घर से निकल पड़ा और चलने लगा। उसे कुछ सुनाई दिया। मदन एक गांव पहुंचा और देखा। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 असरपिया इनाम में मिलेगी। इतनी सी बात सुन के मदन चौंक गया और राज दरबार की तरफ चलने लगा। सोचा ये तो बना बनाया मौका है। मुझे तो कविता आता ही नहीं है, मैं कैसे सुनाऊंगा। चलो रास्ते में कुछ न कुछ तो सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने सोचा क्यों ना अभी अपनी कविता शुरू की जाए। बोला, खुदुर खुदुर क्या खोदत है। ये पंक्ति उसे बहुत पसंद आई। पंक्ति को दोहराते हुए चलने लगा। एक तालाब अब सिर्फ एक पंक्ति बाकी रह गई थी। मदन निश्चित था कि वो भी पंक्ति सूझ जाएगी और चलने लगा। सामने उसे एक इंसान दिखाई दिया। मदन ने पूछा, भाई आपको राजमहल का रास्ता पता है? क्यों नहीं, मुझे मालूम नहीं होगा तो किसे मालूम होगा। ये तो रहा सामने थोड़े दूर पे है। मदन ने सोचा ये जरूर राजमहल का कोई कर्मचारी होगा, तो पूछा मदन ने, आप कौन हो भाई साहब? मैं धन्नू सा भाई, धन्नू सा। धन्नू सा भाई, धन्नू सा। ये नाम सुनते ही मदन का आखिरी पंक्ति मिल गया और मदन मुस्कुराने लग गया और वहां से चलने लग गया महल की तरफ। राजमहल में सबकी कविता सुनाई गई और सबने वाहवाही लूटा। फिर
मदन लाल की बारी आई। मदन लाल फिर अपना कविता सुनाया। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीवत है, ताक झाक का करत है, हम जानत है का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, धन्नूसा भाई धन्नूसा। इस कविता को सुनकर सारे हक्के बक्के रह गए और सोचने लग गए इसका मतलब क्या होगा। राजा साहब बहुत परेशान थे, सोच रहे थे इस कविता का अर्थ क्या होगा। उनको ये सोच खाए जा रहा था। तभी अचानक पीछे से एक चोर आ गया। वो चोर कोई और नहीं था, वही धन्नूसा था जो मदन से रास्ते में मिला था, जो रास्ता राजमहल का बताया था। वही धन्नूसा चोरी करने राजमहल में घुस गया था। राजा साहब कविता फिर एक बार दोहराए। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पियत है, ताक झाक का करत है, हम जानत है का ढूंढत है, सरर सरर का भागत है, धन्नूसा भाई धन्नूसा। इतना सुन के धन्नूसा का सांस रुक गया। अब कोई चारा नहीं है, राजा ने देख लिया। धन्नूसा सोचा, राजा से माफ़ी मांग लेता हूँ, और कोई चारा नहीं है। राजा साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हम अब कभी दोबारा चोरी नहीं करेंगे। राजा मदन को बुलाया और उसके कविता सुन के खुश हुआ और सोचा तुम्हारे कविते की वजह से मेरा राज खजाना बच गया है, तो ये लो तुम्हारे 100 मुद्राएं। कविता तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ था। मदन की इतने सी गरीबी खत्म